नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत 100 शहर 100 खबर के साथ। रिया चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला। रिया को भाईखला जेल में ही रहना होगा। ड्रग्स केस में रिया को बेल नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक जमानत याचिका खारिज होते ही रिया चक्रवर्ती रोने लगी। ड्रग्स मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट जाएगी रिया चक्रवर्ती। अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील करेगी रिया। ड्रग्स कनेक्शन पर बड़े एक्शन की तैयारी में एनसीबी। जल्द पूछताछ के लिए भेजा जा सकता है समन। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी 25 फिल्मी हस्तियों के नाम। दिल्ली में एनसीबी ऑफिस में अहम बैठक। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इशारों में पीएम मोदी और अमित शाह को कोविड से भी खतरनाक बता दिया। कहा, हम कोविड से भी ज्यादा खतरनाक लोगों से लड़ रहे हैं। बिहार क्रांति महासम्मेलन में एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी का खौफ। पूर्णिया जिले में चल रहे सम्मेलन में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नदीम जावेद बोले, तेलंगाना में ओवैसी 119 सीटों में से केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और वहां उनका वजूद नहीं है। नदीम जावेद ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार में ओवैसी कोई मुद्दा नहीं। राज्यसभा में उपसभापति के पद के लिए मनोज झा को उम्मीदवार बनाया है। कहा, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जेडीयू ने रघुवंश प्रसाद सिंह को ऑफर दिया है। कहा, रघुवंश बाबू जेडीयू में आएंगे तो पूरा सम्मान दिया जाएगा। जेडीयू नेता ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। अब लालू यादव को ध्यान देना चाहिए था, तब दिए नहीं, अब चिट्ठी लिख रहे हैं। रघुवंश प्रसाद की एक चिट्ठी ने पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। लालू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि आप कहीं नहीं जा रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल दरभंगा दौरे पर रहेंगे। मछुआरों और मखाना उत्पादकों के साथ वो बैठक करेंगे। औरंगाबाद में कंगना रनौत के समर्थन में उतरे युवा। उद्धव ठाकरे और संजय राउत का पुतला फूका। कैमूर में कर्णी सेना ने आक्रोश मार्च निकाला। कंगना के दफ्तर तोड़ने की निंदा की। सीवान के रिणवा मोड़ के पास लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत का पुतला दहन किया। लोगों ने कंगना रनौत के पक्ष में नारे लगाए। बिहार जीएनएम स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले नर्सों ने हंगामा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जेएनएम की परीक्षा जल्द कराए जाने की मांग। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान करते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने अपनी मांग को लेकर रैली भी निकाली, जिसमें कई लोग शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से बांका के कटोरे विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अपनी मांग को लेकर एकजुट होने लगे हैं। प्रखंड के कड़वा मरनी गांव में लोगों ने सड़क पुल नहीं तो वोट बहिष्कार का ऐलान किया। दानापुर अनुमंडल के निरपुरा गांव में लोगों ने विकास नहीं होने से नाराज होकर सड़क जाम कर विरोध जताया है। लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के चौहट्टा चौक के पास पैंथर पुलिस मोबाइल टीम से कुछ लड़कों द्वारा मारपीट का मामला। पुलिस ने उसे पकड़कर पहले अस्पताल में उनका मेडिकल कराया, बाद में उन्हें नगर थाने को सुपुर्द कर दिया। पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से वैशाली जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उसे रोकने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने पुलिस मोबाइल पैंथर टीम का गठन किया था। जहानाबाद में किराए के मकान पर रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या। परिजनों को हत्या की आशंका। बेगूसराय में पोखर से शिक्षक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव बरामद किया। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में लूडो खेलने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में गोलीबारी हुई है। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से निजी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। जमुई के झाझा एक डारा के पास यूनियन बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क गायब। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
बांका जिले के कटोरिया में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एक पिकअप में सब्जियों के कैरेट में छुपाकर झारखंड लाई जा रही थी शराब। बेगूसराय में पोखर से पुलिस ने एक प्राइवेट शिक्षक का शव बरामद किया। परिजनों ने उसकी हत्या कर शव को पोखर में फेंकने का आरोप लगाया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने दुकान का फाटक तोड़कर हजारों की चोरी। घटनास्थल से शराब की बोतलें भी बरामद। मुजफ्फरपुर में 3 सितंबर को डकैती के बाद लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला है। लड़की को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। राजधानी पटना में चोरों ने शास्त्री नगर स्थित रेलवे के बड़े अधिकारी के घर करीब 10 लाख के आसपास जेवरात और 50,000 से अधिक की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं चोरों ने राजीव नगर के 3 अन्य घरों में भी इस वारदात को अंजाम दिया है। रेल अधिकारी के घर चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमूर में अखिलेश कुमार हत्या मामले में मुख्य आरोपी अमिताभ बच्चन समेत 4 लोग गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हत्या में इस्तेमाल पिकअप वैन और 5 मोबाइल भी जब्त। सासाराम के तिलौथू थाना में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। 2 महिलाओं के साथ 4 लोग घायल हो गए। बांका के सदर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी शिक्षक पर बम से हमला कर घायल कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब शिक्षक शौच के लिए बाहर जा रहा था। मधुबनी में जयनगर नई दिल्ली के बीच 12 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। आरक्षित टिकट बिक्री ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरण समारोह में हिस्सा लिया। लखीसराय में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समान नाले से मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। मुंगेर जिले में 88 लाख की लागत से बना आदर्श कोषागार भवन निर्माण के 5 साल बाद भी भवन को हैंडओवर नहीं किया गया है। भवन प्रमंडल ने जिलाधिकारी को कई बार पत्र लिखा। विक्रम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्य मंदिर उल्लार में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाने के बाद दर्शन किए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई गई। जेडीयू विधायक ललन पासवान ने चेनारी थानेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ललन पासवान ने थानेदार पर शराब की बिक्री कराने और बालू उत्खनन में वसूली का आरोप लगाया। बेगूसराय में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर एक किशोर की मौत हो गई है। मवेशियों के लिए चारा लाने गया था युवक, ग्रामीणों की मदद से शव को गड्ढे से बाहर निकाला। राजधानी पटना और आसपास के इलाके में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जहानाबाद में गैस सिलेंडर को ठीक करते समय लगी आग, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र में एक चलती ट्रक में विस्फोट होने के बाद अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक धू कर जल गया। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। विक्रम के पालीगंज थाना क्षेत्र में आहर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। पैर फिसलने की वजह से महिला गहरे पानी में चली गई और डूबकर उसकी मौत हो गई। बेटिया के मझौलिया में धनौती नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। चचेरी पुल से जाते वक्त बच्चा साइकिल सहित गिर गया। ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। सासाराम के मंझगवा में 13 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। वहीं एक बच्चे के डूबने से बचाया गया है। बच्चे अपनी मां के साथ नहाने गए थे। सासाराम के संजौली थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम की आहर में डूबने से मौत हो गई है। बच्चा अपनी मां के साथ नदी में नहाने गया था। लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। लालू यादव की सेहत में सुधार है। उनके डॉक्टर उमेश प्रसाद ने जी मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात बताई। डॉक्टर के मुताबिक लालू यादव केली बंगले में बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिम्स की वार्ड में कोरोना के मरीज भर्ती थे, ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया था। गढ़वा में एक बुजुर्ग ने समधन के प्यार में अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया है। अब बुजुर्ग का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। जामताड़ा में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती की लाश पेड़ में झूलती हुई पाई गई है। प्रेम प्रसंग में हुई मौत। सिमडेगा में कई मांगों को लेकर 150 सहायक पुलिसकर्मी पदयात्रा कर रांची के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस जवानों की तरह ही समान वेतनमान व अन्य सुविधा देने की मांग। हजारीबाग के बहुचर्चित गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में हुई सुनवाई। 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 22 सितंबर को आएगा फैसला। घाटशिला में दुकानदारों को दुकान हटाने के फरमान पर विरोध। फुटकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की।
गिरिडीह में सीएम आवास के घेराव के लिए रांची जाने को लेकर पैदल निकले सहायक पुलिस जवान वापस लौटे। जवानों में कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। एसपी और डीएसपी के समझाने के बाद वापस लौटे। रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में लॉकडाउन के दौरान जंगली जानवर पर्यावरण का आनंद ले रहे हैं। गढ़वा मेन रोड स्थित बाबा कमलेश टेक्सटाइल दुकान में गोदाम में आग लग गई है। आग लगने की वजह से बिजली की शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गढ़वा शहर के टंडवा चौक पर एसडीएम ने छापेमारी के दौरान एफसीआई का 18 टन चावल जब्त किया। रांची के चानो थाने में हाजत से बाइक चोरी का आरोपी फरार हो गया। आरोपी अंशु उराव शौच जाने के बहाने चौकीदार को चकमा देकर फरार हो गया। रांची में राजभवन का घेराव करने जा रहे पश्चिम सिंहभूम जिले के करीब 300 सहायक पुलिसकर्मियों को पुलिस ने रोक दिया। सहायक पुलिसकर्मी नौकरी स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। चतरा में मगध आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े विस्थापितों ने जीएम एके चौबे से मुलाकात की। रोड सेल के 25,000 टन तक के कोयले की ढुलाई विस्थापितों के ट्रक से ही कराने की मांग की। लोहरदगा जिले के अरैया पंचायत के चरा गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान कर 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। ग्रामीण कई सालों से जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे थे। लातेहार में नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने चुगरू पंचायत की मुखिया लाक्षो देवी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लगभग 1 दर्जन तारों को तोड़कर नगद पैसे और सामानों की चोरी कर ली गई। लातेहार के बालूमा थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में गिदड़ भपकी लिखा, युद्ध हुआ तो जल्द हार जाएगा भारत। एलएसी पर तनाव को लेकर उकसाने वाला बयान। एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार मॉस्को में मिले भारत चीन के विदेश मंत्री। एलएसी पर सैन्य तनाव कम करने पर सहमत हुए दोनों देश। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर लेवल की बातचीत। एलएसी पर तनाव के बीच बातचीत जारी। भारत और जापान के बीच सैन्य बलों की आपूर्ति को लेकर हुई डील, बढ़ेगी चीन की टेंशन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा। पीएम मोदी बोले, हमें छात्रों को 21वीं सदी के स्किल्स के साथ बढ़ाना है आगे। कोरोना काल में मानसून सत्र के लिए संसद तैयार। 14 सितंबर से एक-एक कुर्सी छोड़कर बैठेंगे सांसद। आगे और पीछे होगी कांच की दीवार। उड़ीसा, तेलंगाना, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। आज अमेरिका पर हमले की 19वीं बरसी 18 मिनट में दहल गया था अमेरिका। देखते ही देखते 3000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। जॉर्डन में बेरूत जैसा धमाका। जाकरा सिटी के आर्मी डिपो में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धमाके में कोई हताहत नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, तकनीक के जरिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र की लागत घटा सकते हैं उद्योग। चीन से टेक्सटाइल आइटम के आयात को कम करने की तैयारी। आयात शुल्क में हो सकती है बढ़ोतरी। एसबीआई रिपोर्ट में अनुमान, दिसंबर के बाद 4% से नीचे आ सकती है महंगाई। यूनियन बैंक और यूको बैंक ने कर्ज पर घटाई ब्याज दर। ऑटो लोन, कार लोन होगा सस्ता। 1950 के बाद भारत पर सबसे बड़ी मंदी का संकट। रेटिंग एजेंसी क्रिसल की माने तो इस साल जीडीपी में आएगी 9% की गिरावट। रिलायंस रिटेल में 40% हिस्सा खरीद सकता है अमेज़न। सौदा $20 अरब में होने की संभावना। सनी लियोन ने मास्टर्ड की नई कार खरीदी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर व्हाइट कलर की तस्वीर शेयर की है गाड़ी की। सीपीएल 220 में ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स ने रचा इतिहास। फाइनल में सेंट लुइसा को हराकर जीता खिताब। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, विराट इस वक्त वनडे के सबसे बेहतर बल्लेबाज। पूर्व चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद ने कहा, पंत खुद की तुलना धोनी से करने लगे थे, इसीलिए उनकी खेल में गिरावट आई। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान विशाल छक्का लगाकर विरोधियों को दी चेतावनी। हैरान नजर आए मुरली विजय। हरभजन सिंह के साथ हुई 4 करोड़ रुपए की ठगी। चेन्नई में दर्ज कराई शिकायत।
सीएसके के ओपनिंग मैच में 10 दिन पहले तेज गेंदबाज दीपक चाहर की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। टीम के साथ जुड़े कोच मिसबाह उल हक की हो सकती है छुट्टी। शोएब अख्तर बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के मुख्य चयनकर्ता। आईसीसी लगा सकता है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी। सरकार ने सीएसए को किया निलंबित। 11 साल के बच्चे को हुआ ब्रेन ट्यूमर। पता चलते ही सोनू सूद ने डॉक्टर से की बात। अगले हफ्ते दिल्ली में बच्चे का होगा ऑपरेशन। गेम ऑफ थ्रोन्स की अभिनेत्री डेम डायना रिक का निधन। 82 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। कोरोना काल में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का दिखा खास अंदाज। नीले रंग के मास्क में आई नजर। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना की पीसीओएस के कारण बिगड़ी हालत। जल्द होगी सर्जरी। मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे संग रचाई शादी। वायरल हो रही तस्वीरें। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।